गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्त्री उड़ान। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी लोग ठीक हो गए? मैं भी बिल्कुल सही हूँ। और ठंडियाँ बिल्कुल अब चली गई हैं। बस सुबह शाम हल्की सी ठंडी हवा चलती है। तो बस हर दिन की तरह आज भी मेरे दिन की शुरुआत हुई थी एक गिलास गुनगुने पानी से। और किचन के टाइम पे इतना ज़्यादा रश रहता है ना काम का कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। बस इसके बाद किचन के सारे काम करके अपने बच्चों को सॉरी, अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर आ गई थी। और उसके बाद हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे। फिर घर के सारे काम करने के बाद मैंने करी यहाँ पे घर की क्लीनिंग। और सारे काम मैं यही सोचती हूँ कि थोड़े जल्दी जल्दी हो जाएं, ताकि जो टाइम बचे उसमें मैं अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकूँ। प्रिपरेशन के लिए तो टाइम कम ही रहता है, क्योंकि घर के काम और बाकी चीज़ें देखते हुए जो भी टाइम मिले उसको आपको यूज़ करना चाहिए। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि जो भी हाउस वाइफ हैं उनको थोड़े थोड़े टाइम को ना अपना जो इधर उधर वेस्ट करते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं रील्स देख लूँ या फिर थोड़ी यूट्यूब की वीडियो देख लूँ। उससे अच्छा है कि आप कोई पढ़ाई की वीडियो शाम को सर्च करके रखिए, या फिर सोच के रखिए कि ये वाला टॉपिक पढ़ना है। जैसे आपको टाइम मिले 1 घंटे का, आधे घंटे का, तो आप उसमें वही टॉपिक सर्च करके तुरंत उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया करिए। अगर हो सके तो आप नोट्स भी बनाइए, जिससे कि आपको रिवीजन करने के लिए फिर और अच्छा रहेगा। क्योंकि फिर से दोबारा वीडियो देखना या सुनना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप उसको अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं। जो भी लिखा आपने खुद लिखा होगा तो वो और अच्छे से आपको फिर रिकॉल रहेगा। और अगर लिखने से हमें चीज़ें और याद भी होती हैं, ऐसा सब लोग कहते हैं। कि मेरे साथ भी होता है कि अगर लिख कर नोट्स बना रही हूँ तो फिर जो चीज़ें लिखते हैं ना वो हमारे माइंड में थोड़ी थोड़ी सी रह जाती हैं, और फिर दोबारा उसको पढ़ने से हम अच्छे से उसको याद कर लेते हैं। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि प्रयागराज में बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई है बच्चों की। सब लोग री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। तो आप लोग भी अगर ट्वीट कर रहे हैं तो ट्वीट करते रहिए, ज़रूर करिए, जिससे कि हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो सके। क्योंकि हम लोग वहाँ तो जा नहीं पा रहे हैं, ना ही जा सकते हैं, शायद मुश्किल ही रहता है हाउस वाइफ्स के लिए। पर जो वहाँ पर प्रयागराज में है उनको ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ पे अगर उनके आसपास में हो रहा है तो वो ज़रूर जाएं। और हम यही कह सकते हैं कि अगर हम लोग घर पे हैं तो हमें यहीं से ट्वीट करके कैंपेन को आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार तक हमारी भी आवाज़ पहुँचे। देखिए जैसे कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आई और इतनी जल्दी कम टाइम में हुआ, बच्चों ने इतनी ज़्यादा मेहनत करी और उसके बाद पेपर लीक हो गया। वो भी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3-4 पेपर जितने भी हो सारे के सारे पेपर आउट हो गए थे। उसके बाद आरओ के साथ भी यही हुआ था कि सुबह से ही व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गया था। तो इससे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए और पढ़ाई बिल्कुल भी डिस्टर्ब हो गई है। और यहाँ पे पीसीएस वालों का एग्ज़ाम बिल्कुल लगा हुआ है। मुश्किल से मुझे लग रहा है कि 18-19 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो जो लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग अपनी पढ़ाई करते रहें। और साथ में ट्वीट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप उसको भी करिए, लोगों का साथ दीजिए। अगर वो लोग जीतेंगे तो साथ में हम भी जीतेंगे और फिर से हमें एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। क्योंकि अगर एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे तो ये तो डेफिनेट है कि जॉब उन्हीं लोग को मिलेगी जिन्होंने पैसे देकर जॉब को ख़रीद लिया है, और मेहनत वाले लोग पीछे रह जाएंगे। तो आप लोग भी इनका सपोर्ट करिए और इसी तरीके से अपनी थोड़े थोड़े टाइम को निकाल कर पढ़ाई करते रहिए। जिससे कि अगर जैसे आप बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, अभी स्टार्ट नहीं करा जिन लोगों ने, या फिर इस साल में जो लोग सोच रहे हैं कि अपनी जॉब लूँ एक, तो आप लोग सबसे पहले सब्जेक्ट डिसाइड कर लीजिए कि मुझे, क्योंकि अब जितने भी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम हैं उनमें सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि कोई एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर आप पढ़ लेंगे और उससे काम हो जाएगा आपका। जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो उसमें अगर आप कोई भी वो करना चाहते हैं कि वो आपका एक सब्जेक्ट करेगा, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आप सब्जेक्ट को तैयार करना शुरू करें। एनसीईआरटीज़ की बुक पढ़िए, हर सब्जेक्ट को आप कलेक्ट करके उनकी बुक को इकट्ठा करिए और एक एक करके नोट्स बनाते जाइए। या फिर पहले अच्छे एनसीईआरटी में तो स्टोरी की तरीके से दिया होता है, वो बहुत अच्छा होता है पढ़ने के लिए और हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो बस यहाँ काम करने के बाद मैं भी बैठ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पे मैं वन शॉट वाली वही जो वीडियो जिस समय आ रही हैं मैं उन्हीं को देख रही हूँ। तो बस मैं यहाँ पर वही अपनी वीडियो देख रही थी। थोड़ा सा टाइम जो भी मिला था मुझे, थोड़ा सा क्या मतलब, मुझे 2.5-3 घंटे का टाइम यहाँ पर मिल जाता है, जिसमें मैं अपनी वीडियोस देख लेती हूँ या फिर नोट्स बना लेती हूँ, या जो टॉपिक्स मैं सोच कर रखती हूँ कि मुझे ये टॉपिक आज पढ़ना है तो मैं उसको देख लेती हूँ। तो बस वहीं पर यहाँ मैं अपनी वीडियो देख रही थी। उसके बाद जो लोग भी वहाँ गए, वहाँ पे इस समय
कई सारे सर को अरेस्ट भी कर लिया गया है। तो बच्चे और भी परेशान हो गए हैं कि जहाँ पे चोर माफिया को और ये पेपर लीकेज जो भी कर रहे हैं उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनके बदले यहाँ पर टीचर्स को ही अरेस्ट किया जा रहा है। उससे बच्चे और भी गुस्से में आ रहे हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, गुस्से में आके या फिर दंगा लड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद फिर लाठीचार्ज होगा और जितने लोग अरेस्ट होते जा रहे हैं और इनकी संख्या और बढ़ती ही जाएगी। तो आप लोग भी यही करिए कि शांति का सहयोग दीजिए और शांति से सामने वाले से बातचीत करिए। जो लोग भी हैं वहाँ पे कुछ आईपीएस अधिकारी भी आए हुए थे, मैंने कुछ वीडियोस देखे आज दिन में। तो वो लोग अगर शांति का वो करके बात कर रहे हैं तो आप लोगों को भी यही चाहिए कि शांति का सहयोग देने के साथ ही हमारी बात को आप अच्छे से रखिए। और सरकार को भी हमारी बात माननी चाहिए, क्योंकि यूपी पुलिस का तो आपने अच्छे से कर दिया। बस हम लोगों को भी यही उम्मीद है कि जो भी अगर पेपर लीक हुआ, इसके इतने सारे एविडेंस भी आपको दिए जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसको मानिए और हमारा री एग्ज़ाम लीजिए, जो भी डेट हो। क्योंकि इस तरीके से ना हमारा कितना टाइम वेस्ट हो गया है। अगर नहीं भी ले रहे हैं तो ये भी क्लियर बता दीजिए कि हम नहीं ले रहे हैं, और अगर लेना है तो आप उसको क्लियर कर दिए ताकि बच्चे वहाँ से हटें और फिर से अपनी पढ़ाई की तैयारी करें। अब अगर नहीं भी लेंगे ना तो बच्चों का मनोबल बहुत ज़्यादा टूट जाएगा। कितने सारे टीचर्स को अरेस्ट कर लिया गया है, ये बहुत ही बुरी बात है। कहाँ पे चोर माफिया को अरेस्ट करना चाहिए था, यहाँ बच्चों को और टीचर्स को ही ये लोग पकड़ कर ले जा रहे हैं। और मैंने एक दो वीडियोस और देखी जिसमें दौड़ा दौड़ा कर स्टूडेंट्स को भगाया भी जा रहा है और भगदड़ सी क्रिएट हो गई है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट को अच्छे से शांति से बैठ के अपनी गवर्नमेंट से जो भी सामने से आ रहा है उनसे बात करिए और अपनी बात को अच्छे से रखिए। और जो हाउसवाइफ्स हैं घर पे वो ट्वीट करिए, और ट्वीट के दौरान आप भी अपने इसमें अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो भी टाइम मिले। अगर थोड़ा भी टाइम मिलता है तो आप उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लियर करिए और पढ़ते जाइए। एक एक चैप्टर ही पढ़िए, एनसीईआरटी के चैप्टर को आधा बांट लीजिए अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो इस हिसाब से पढ़ते जाइए। बस यहाँ पर मेरी पढ़ाई अभी थोड़ी देर में ख़त्म हो गई थी, उसके बाद फिर वही डेली रूटीन के सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। शाम हो गई थी। तो बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।